जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय और उसका महात्म्य। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और इसमें भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए आज इस पावन अवसर पर शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय और उसके बाद में उसका महात्म्य सुनेंगे। गीता जी का अध्याय समाप्त होने के बाद में अपने सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। जो भी भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं वो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक अवश्य सुने। अब अपने सुनते हैं 13वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले कि हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसको जानने वाले को क्षेत्र कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझको जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो ज्ञान है वह मेरे मत से वही ज्ञान है। वही क्षेत्र के से रूप का है। उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि सारी बातें मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बतलाया है। वेदों ने पृथक पृथक वर्णन किया है और हेतु वाले ब्राह्मण सूत्र पद करके यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियों मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना द्वैती इनके समूह। संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ही यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्ति, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग आदि दुखादि दोषों को देखना, पुत्र स्त्री ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण करना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब जय के स्वरूप का वर्णन करते हैं। जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सत्य ही कहा जाता है और न असत कहा जाता है। सब उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र सिर और मुख हैं, सब और कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाशक है, पर उसके कोई इंद्री नहीं है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर हैं तो भी चर अचर हैं, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त है, समान रहता है। समस्त भूतों का पालन नाश और उत्पन्न करने वाला वही जे है। वह अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जगाने योग्य पदार्थ ज्ञान के द्वारा जानने के योग्य सबको हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्र इनको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है, प्रकृति पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तद अनुसार उत्तम तथा अधम योनियों में जन्म लेता है। इस देह में इसे उपदष्टा, अनुमंगता, भक्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है उसका रहन सहन चाहे जैसा भी हो पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से हैं। भूतों के नष्ट होने पर उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता है वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है वही मानो देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता और ना ही उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से नहीं मिलता, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती। हे भारत, जैसे एक सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं वे परम पद को पा लेते हैं। अब अपने सुनेंगे 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 13वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। दक्षिण देश में हरि नाम नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी जो व्यभिचार करती, मांस मदिरा खाती। एक दिन पुरुष से उसने वचन किया कि अमुक स्थान पर मैं तेरे पास आऊंगी, तुम वहां पर चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, परंतु वह मनुष्य उसे नहीं मिला। वह भी भागता फिर रहा था कि पता नहीं उसने कौन सी जगह बताई थी। वह गणिका थक कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते देखते सारा दिन व्यतीत हो गया पर प्रीतम नहीं आया। सांझ पड़ गई तो गणिका प्रीतम का नाम लेकर जोर जोर से पुकार करने लगी। इतने में वह पुरुष आ मिला। दोनों प्रसन्न होकर बैठ गए। इतने में वहां पर एक शेर आया और बोला कि गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। तो गणिका बोली, तू पिछले जन्म की बात कह, तू कौन है? तो वह शेर बोला कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था, यदा कदा दूसरे का धन हर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला। मार्ग में गिरते ही देह छूट गई और यमों ने पकड़ लिया। मुझे पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। मुझे देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया कि इस ब्राह्मण को सिंह की योनि दे दो। उसी वजह से मुझे यह देह मिली और हुक्म दिया कि जो भी प्राणी पापी दुराचार करने वाले हो उनको तुम खा लेना। जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो उनके पास न जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज जी की यह आज्ञा है, जिसकी आज्ञा से सिंह की योनि में आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गणिका पापिन है, इसीलिए मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर उसने गणिका को खा लिया। अब यह धर्मराज के पास गणिका को लेकर गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको चंडाली का जन्म दे दो। इस प्रकार बताते हुए श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उस गणिका की देह त्याग चंडाली की देह हो गई। कई दिन बाद में एक दिन नर्मदा नदी के तट पर बैठी थी। वहां क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा है। तो उस चंडाली ने 13वें अध्याय का पाठ श्रद्धा पूर्वक वहां पर सुना, जिसके सुनने से चंडाली के प्राण छूट गए और देवदेही को प्राप्त हुई। आकाश से विमान आई, उस पर बैठकर वो बैकुंठ को चली गई। तो उसे इस तरह जाते हुए देखकर साधु ने पूछा कि अरे, तैने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जिसके करने से बैकुंठ को चली है? तो चंडाली ने कहा, हे संत जी, तुम्हारे इस पाठ को सुनकर मैं देवलोक को चली हूँ। तब पार्षदों से कहा कि कोई ऐसा यत्न करो जिस सिंह ने मुझे पूर्व गणिका के जन्म में खाया था उसको भी साथ ले चलो। तब साधु से प्रार्थना की कि संत जी, गीता के एक श्लोक के पाठ का फल उसके निमित्त दे दो, जिससे सिंह का भी उद्धार हो जाए। तब उस संत ने उस पाठ का फल उसे दे दिया तो उसकी देह भी छूट गई। दोनों देव देही पाकर विमान में चढ़कर बैकुंठवासी हो गए और परम धाम को प्राप्त हुए।
तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है, जो प्रीति के साथ पढ़ने की बात का कुछ फल कहा नहीं जाता। अगर कोई अनजानवश पढ़ता है तो भी वह परम धाम को प्राप्त होता है। तो इस तरह 13वें अध्याय के महात्म्य का समापन होता है। तो अब अपने सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। भोले शंकर की जय हो, माँ पार्वती जी की जय हो। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने के लिए जाती थी और शाम होने पर अपने घर को लौट आती। एक दिन की बात है, जब वो भिक्षा लेकर घर को लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक घायल अवस्था में दिखाई दिया, जो कि विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। दुश्मनों ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था और जंगलों में भटकते हुए उसकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। वह बालक वहां पर लावारिस पड़ा हुआ था। जब ब्राह्मणी ने उस बालक को वहां पर देखा तो उसे वहां से उठाकर अपने साथ अपने घर ले आई और अपने बेटे की तरह ही उसका पालन पोषण करने लगी। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों को साथ लेकर देवयोग से मंदिर पर गई। वहां पर उनकी मुलाकात ऋषि सांडिल्य से हुई। तो ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक तुम्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को जंगल में ग्रहा ने अपना भोजन बना लिया था। तो ऋषि की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत ही गरीब हूं, जैसा बन पड़ता है मैं इसका पालन पोषण करती हूं। तो ऋषि सांडिल्य ने कहा कि आप ऐसा करो, प्रदोष व्रत करो। हर महीने में त्रयोदशी के दिन 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। उस दिन आप विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना, जिससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो ऋषि सांडिल्य की बात सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आ गई। और जैसे ही प्रदोष व्रत आया तो ब्राह्मणी और उसके दोनों बच्चे तीनों ने प्रदोष व्रत करने शुरू कर दिए। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो उन्हें देखकर घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुपति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। बातें करते करते गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। फिर इस तरह दोनों बातें करते हुए अपने अपने घर को चल दिए। अंशुमति ने घर जाकर राजकुमार के बारे में अपने पिता को बताया। तो दूसरे दिन अंशुमति और उसके पिताजी दोनों वहां पर आए। जब वह राजकुमार वहां पर आया तो कन्या ने अपने पिता को उस राजकुमार के बारे में बताया कि पिताजी, यह विदर्भ देश का राजकुमार है। तो उसके पिताजी उससे मिलकर बहुत ही खुश हुए और कहा कि बेटा, मुझे भगवान शिव की आज्ञा है कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं और अपनी विशाल सेना की सहायता से तुम्हारा खोया हुआ राज्य जीत कर तुम्हें वापस लौटा दूं। तो राजकुमार ने इसके लिए हाँ कर दी। तो फिर उन दोनों का बड़ी धूमधाम से विवाह हो गया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर आक्रमण करके अपना पुनः आधिपत्य प्राप्त कर लिया और फिर अपनी ब्राह्मणी माता और अपने भाई को वहां पर बुला ली। सारे सुख पूर्वक रहने लगे। तो एक दिन अंशुमति ने बातों ही बातों में राजकुमार से पूछा कि स्वामी, आपको यह सब कुछ कैसे मिला? आपने ऐसा क्या किया था जिसे आपका खोया हुआ मान सम्मान और आपका राज्य सब कुछ आपको मिल गया? तो राजकुमार ने अपनी पत्नी अंशुमति को प्रदोष व्रत का सारा विधान बताया। तो अंशुमति यह सब कुछ जानकर बहुत ही खुश हुई और बाद में वो भी हर प्रदोष व्रत का नियम से पालन करती और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती। तो राजकुमार धर्मगुप्त का जीवन सुखी और संपन्न हो गया। यह सब कुछ ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद में एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। वह हमेशा सुखी और संपन्न रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्योंकि इस समय भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर नृत्य कर रहे होते हैं और बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में होते हैं। इसीलिए इस समय जो भी कोई व्यक्ति पूजा करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ खुश होकर पूरी कर देते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय हो। अब एक कहानी अपने सुनते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की। एक समय की बात है कि माता पार्वती जी घोर तपस्या कर रही थी।
उनकी भक्ति और तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से माता की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा। तब शंकर भगवान ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को वहां पर भेजा। सप्तऋषि भोलेनाथ के कहे अनुसार माता पार्वती जी के सामने गए और वहां पर प्रणाम करके बोले कि आप उस शंकर से विवाह करना चाहते हैं जिसका कोई रहने का ठिकाना नहीं है। इस तरह कहते हुए सप्तऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के सैकड़ों अवगुण गिनाए और कहा कि कहाँ आप और कहाँ शंकर जटाधारी, आप दोनों का तो कोई मेल नहीं है। लेकिन पार्वती जी पर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ अपना तप जारी रखा। तो सप्तऋषि माता पार्वती जी को प्रणाम करते हुए वहां से चले गए और जाकर भगवान भोलेनाथ को सारी बात बताई। तो भगवान भोलेनाथ ने खुद परीक्षा लेने की सोची। भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती जी को वरदान दे दिया, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और पार्वती जी इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। तभी अचानक पास के तालाब में एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। वह लड़का जोर जोर से शोर मचा रहा था। माता पार्वती को जैसे ही लड़के की आवाज सुनाई दी तो वह भागकर वहां गई। तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि मगरमच्छ लड़के को तालाब में खींचकर ले जा रहा है। तभी उस लड़के की नजर माता पार्वती पर पड़ी। तो उस लड़के ने देवी से कहा कि हे देवी, ना तो मेरी माँ है, ना बाप है, ना ही कोई मित्र है। हे माता, आप मेरी रक्षा करो। इस समय आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो उस बच्चे के दीन वचन सुनकर पार्वती जी ने कहा कि हे ग्राहा, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला कि दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है मैं उसे अपना आहार समझकर स्वीकार कर लेता हूँ। यह मेरा नियम है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को भेजा है तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? तो मगरमच्छ की बात सुनकर पार्वती जी विनती करने लगी कि तुम इस लड़के को छोड़ दो, बदले में जो तुम्हें चाहिए वो मुझसे मांगो। तो पार्वती माता की बात सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक ही शर्त पर इसे छोड़ सकता हूँ। आपने जो तप करके महादेव से जो वरदान मांगा है, यदि उस तप का फल मुझे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तो पार्वती जी बिना सोचे झट से तैयार हो गई और उन्होंने कहा कि मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। तो मगरमच्छ पार्वती जी की बात सुनकर कहने लगा कि सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्ष तक जैसा आपने तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। तुम इस बालक के प्राणों के बदले अपने सालों की तपस्या छोड़ रही हो, एक बार फिर से सोच लो। तो पार्वती जी ने कहा कि मेरा पक्का निश्चय है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। तो मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला कि हे पार्वती जी, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने अपने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। अगर तुम चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। तो पार्वती जी ने कहा कि हे मगरमच्छ, तब तो मैं पुनः कर सकता हूँ। यदि तुम इस लड़के को निगल जाते हो तो क्या इसका जीवन वापस मिल सकता है? पार्वती जी के इतना कहते ही वह लड़का भी अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी सोचने लगी कि ये सब कुछ कैसे हुआ। फिर पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। तो माता पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया और जैसे ही तप शुरू करने वाली थी तभी भगवान भोलेनाथ वहां पर फिर से प्रकट हुए और पूछा कि देवी, आप क्या कर रही हैं? तब माता पार्वती जी ने कहा कि मैंने अपने तप का दान कर दिया है, तो आपको अपने पति रूप में पाने के लिए मैं फिर से तप कर रही हूँ। तो पार्वती जी की बात सुनकर महादेव ने कहा कि उस बालक और मगरमच्छ के रूप में मैं ही था। आपने अपने तप का दान मुझे ही किया है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं करता। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई, इसीलिए अब तुम्हें पुनः तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह सब जानने के बाद में माता पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई और महादेव को प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न मन से विदा किया। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
कल फिर मिलेंगे श्रीमद् भागवत गीता का अगला अध्याय और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।